हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 30 जुलाई 2024 और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको यह बता दूं कि अभी तक मुझे 11 मंथ्स हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए और मेरा गोल है म्यूचुअल फंड से फर्स्ट 1 करोड़ कमाने का। मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली अपडेट शेयर करता हूँ, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज देखते हैं मेरे पोर्टफोलियो का क्या रिटर्न है दोस्तों। तो क्विकली आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं। और यहाँ पे कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूं। अगर आप में से कोई भी ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है या नया कुछ इन्वेस्टमेंट कोई करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं, अब अच्छा रिटर्न भी देते हैं। मेरे कुछ अलग रीजंस थे जिस वजह से मैं इन्वेस्टमेंट नहीं बंद कर दिया है इनमें। तो आप लोग कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा इसमें। आप लोग बिल्कुल इसमें बगैर मतलब विदाउट एनी डाउट आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो क्विकली अब देखते हैं कितना मैंने इन्वेस्टमेंट किया, कितना मुझे रिटर्न मिल रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, अभी तक मैंने 11,25,895 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किया है, जिसकी आज की डेट में करंट वैल्यू है 13,80,670 रुपीज़। जो मेरा टोटल प्रॉफिट है वो 2,54,776 रुपीज़ है, जो कि 22.63% है। जो मेरे पोर्टफोलियो में 1 डे में चेंज आया है वो +9,566 रुपीज़, जो कि 0.7% है। ये मेरा प्रॉफिट इंक्रीज़ हो गया है। तो दोस्तों हर संडे को मैं पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट कंप्लीट करता हूँ। इस संडे को मैं रिव्यू रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं कर पाया, तो इस वजह से आज मैंने पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट कंप्लीट की हैं। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, पूरे वीक की पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास, तो एक अगर वीडियो बनाता तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, इसलिए इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो इस पार्ट में अगर आपका पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट नहीं मिलती है, आपने रिक्वेस्ट किया था वहाँ पे अगर रिप्लाई इसमें नहीं है या कमेंट किया उसका रिप्लाई नहीं है, तो अगले जो 3 पार्ट्स हैं उनको भी देखिए, आपको वहाँ पे अपना पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट ज़रूर मिलेगा या कमेंट पे रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। अगर तब भी मिसिंग होता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करने की। और मैं चाहूँगा कि आप चारों पार्ट्स देखो, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कमेंट्स आए और क्या क्या पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट आई थी लास्ट वीक। अगला कमेंट है सत्येंद्र सिंह का। माय पोर्टफोलियो रिव्यू सर, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 5K, क्वांट स्मॉल कैप 5K, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 5K, ICICI लार्ज कैप फंड 5K। तो दोस्त आपका पोर्टफोलियो तो मुझे ठीक लग रहा है, आपने स्मॉल कैप में थोड़ा सा एक्सपोजर ज़्यादा लिया, बट ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। आपको यहाँ पे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपके म्यूचुअल फंड्स बहुत अच्छे हैं, फंड हाउस बहुत अच्छे हैं, आप इसी को कंटिन्यू कीजिए। अगला कमेंट है राम बाबू राय का। माई SIP आर एज फॉलोज: टाटा फ्लैक्सी कैप 2K, ABSL मल्टी कैप 3K, PPF कैप 1.5K, एक्सिस स्मॉल कैप 2K, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 1.5K। प्लीज़ रिव्यू माई PF portfolio. I have to start new LSS fund of 50K, but I am using auto payment mode for my SIP. So how could I invest for lump sum, and which fund is better for ALSS? Please reply. तो राम बाबू जी, आपके फंड्स अच्छे हैं, सारे म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं, बट आपने यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ आपको लार्ज कैप कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड आई मीन, वहाँ पे आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड कोई ले सकते हैं। थोड़ा पैसा आप स्मॉल कैप से कम कर दो, 500 रुपये। 500 रुपये आप मल्टी कैप से कम कर सकते हैं, तो 1,000 रुपये आपके पास हो जाएंगे। वो आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले लो, वो बेटर रहेगा, थोड़ा पोर्टफोलियो आपका बैलेंस हो जाएगा। उसके अलावा आप अगर आप ALSS फंड लेना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड लेने की ज़रूरत नहीं है। ALSS फंड आप ले सकते हो। ALSS फंड में क्वांट का ALSS फंड बहुत अच्छा है, उसको आप ले सकते हैं। और आप उसमें जब आप करना, SIP नहीं सेलेक्ट करना, आप उसमें वन टाइम या लमसम ऑप्शन जो आता है उसके थ्रू पेमेंट करना। तो जब भी आप लमसम करना चाहोगे तो कर सकते हो, उसमें आप SIP मत सेलेक्ट करना बस। अगला कमेंट है ध्रुवा एजुकेशनल का। सर, इन पराग पारिक 4,000 SIP, निपॉन इंडिया लार्ज कैप 1,000 SIP, मोतीलाल ओसवाल में 1,000, टोटल 6,000 पर मंथ SIP फॉर 15 ईयर्स टारगेट। प्लीज़ टेल मी अबाउट माय पोर्टफोलियो। तो दोस्त आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, आप इसी को कंटिन्यू कीजिए। और यहाँ पे स्मॉल कैप आपने नहीं लिया, लेना चाहो आप ले सकते हो। पराग पारिक में से थोड़ा 1,000 रुपये कम करके आप स्मॉल कैप में भी कर सकते हो, बट कोई ज़रूरी नहीं। पराग पारिक में ऑलरेडी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, तो वहाँ पे भी रहने दे सकते हैं। अदरवाइज़ 1,000 रुपये निकाल के आप कॉन्ट का स्मॉल कैप ले सकते हैं। बाकी आपके फंड्स अच्छे हैं, आप इन्हीं को कंटिन्यू कीजिए। अगला कमेंट है जगदीश दत्ता का। गुड मॉर्निंग सर, प्लीज़ एक्सप्लेन आदित्य बिरला इंश्योरेंस। यार जगदीश जी, इंश्योरेंस के बारे में तो मैं नहीं इस पे बताता हूँ। इंश्योरेंस का मुझे इतना ज़्यादा आइडिया भी नहीं, थोड़ा बहुत नॉलेज है बट इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है इंश्योरेंस के बारे में। तो यार मैं नहीं इस पे हेल्प कर पाऊँगा आपकी। अगर म्यूचुअल फंड के बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा आंसर करने की। अगला कमेंट है दिनेश कुमार का। जय माता दी। तो जय माता दी भाई आपको भी।
अगला कमेंट है अभिषेक का, भाई दिल से दुआ है तुमको ऐसे ही हम लोगों को गाइड करते रहो। कमेंट थोड़ा बड़ा बट पूरा पढ़ना। मैंने अपना पोर्टफोलियो मेंशन किया है, प्लीज़ बताना बहुत रिस्की है या डाइवर्सिफाई है। मैं 33 साल का हूँ एंड 30K SIP पर मंथ कर रहा हूँ विद एन इन्वेस्टमेंट हॉरिजन ऑफ 15 to 20 ईयर। UTI निफ्टी 50 इंडेक्स 5K, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 2.5K, 60K लमसम कर चुका हूँ इसमें। क्वांट मिड कैप 2.5K, 15K इन्वेस्टेड सोफा, JM फ्लेक्सी कैप 5K, कैनरा रिबुको स्मॉल कैप 4K, क्वांट स्मॉल कैप 4K, निपॉन स्मॉल कैप 5K। 2000 अभी भी बच रहा है, क्या कोई और स्मॉल कैप में डाल दूं या इन्हीं में से किसी फंड में डाल दूं? किस में डालूं बताना प्लीज़। इनके साथ साथ मैं आदित्य बिरला PSU में 1K एंड मोतीलाल डिफेंस में भी 1K डालता हूं, बट ये मैं तब तक करूंगा जब तक ये गवर्नमेंट है। प्लीज़ बताना कितना कॉर्पस बन जाएगा अगर मैं 10% स्टेप अप के साथ करूं 15 से 20 साल तक। तो अभिषेक जी आपका 15 से 20 साल का इन्वेस्टमेंट हॉरिजन है, तो उसके हिसाब से आपका पोर्टफोलियो ठीक है यार, इतना रिस्क नहीं है। क्योंकि स्मॉल कैप में थोड़ा आपने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, बट 15 से 20 साल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा, उसमें कोई रिस्क नहीं बिल्कुल। और आपने लार्ज कैप में भी इन्वेस्टमेंट किया है, उसके अलावा मिड कैप में भी, फ्लेक्सी कैप भी ठीक है, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके अलावा आपने बोला डिफेंस फंड और PSU फंड में, वो आपकी स्ट्रेटजी सही है, जब तक आपको रिटर्न अच्छा मिलता रहे तब तक आप इन्वेस्टेड रहो, वरना बाद में उसमें रिडीम कर लेना। अभिषेक जी अगर मैं 30,000 पर मंथ आप SIP करते हैं एंड 10% स्टेप अप हर साल करेंगे, और इसमें अगर रेट ऑफ रिटर्न मैं 15% मान के चलूँ तो 20 साल में लगभग आपका 8.5 करोड़ के करीब अमाउंट बन जाएगा। तो 20 साल में काफ़ी अच्छा अमाउंट आपका बन जाएगा। तो ऐसे आप SIP करते रहो और अपना स्टेप अप जो भी आपने किया है रेगुलर वर्क करते रहो। मार्केट डाउन जाए अप जाए हमेशा करना है आपको, डरना बिल्कुल भी नहीं है। कभी भी डाउन जाए तो और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि इस चैनल पर अगर आप सब्सक्राइब आपने ऑलरेडी कर लिया है और आप हमारी जर्नी डेली की डेली देखेंगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा और आप भी इन्वेस्टेड रह पाएंगे। इसके अलावा आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पोर्टफोलियो आपका बिल्कुल परफेक्ट है। अगला कमेंट है निखिल का, मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? यार इसमें बहुत मतलब थिन लाइन एक डिफरेंस होता है। मल्टी कैप में क्या होता है, मल्टी कैप में जो इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर होता है उसको सभी कैप्स में इन्वेस्टमेंट करना रहता है। डिफाइंड रहता है कि इक्विटी में आपको मिड कैप में करना है, लार्ज कैप और स्मॉल कैप तीनों कैप्स में करना है, प्लस उसमें डिफाइन रहता है कितना कितना किस में करना है। उसके अलावा उसमें मिनिमम 75% इक्विटी में इनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ फ्लेक्सी कैप की अगर बात करें तो इसमें फंड मैनेजर होता है, वो मार्केट की कंडीशन के हिसाब से अपना म्यूचुअल फंड को बैलेंस कर सकता है। जैसे उसने कभी उसको लगता है स्मॉल कैप में अच्छा चल रहा है, स्मॉल कैप में अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो स्मॉल कैप की तरफ वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकता है। उसमें कुछ परसेंटेज डिफाइन नहीं होता है, वो किसी में जा सकता है। जैसे कि नाम में ही फ्लेक्सी लिखा है तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सी होता है, तो उसमें इसमें भी बाउंडेशन ये होती है 65% के करीब इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना है, बाकी और दूसरे इंस्ट्रूमेंट में वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इनका अगर रिस्क वाइज आप एनालिसिस करो तो मल्टी कैप थोड़ा ज़्यादा रिस्की है एज़ कम्पेयर टू फ्लेक्सी कैप, बिकॉज फ्लेक्सी कैप में काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है म्यूचुअल फंड मैनेजर को अकॉर्डिंग उसको फंड को एडजस्ट करने में अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस। तो ये बेसिक डिफरेंस है इनमें। अगला कमेंट है मोहन चौधरी का, प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 500 और इन्वेस्टमेंट करने हैं स्मॉल कैप में, इन दोनों में से किस में करूं? टाटा स्मॉल कैप वर्सेस निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, ड्यूरेशन 10 ईयर, कितना रिटर्न मिल जाएगा आफ्टर 10 ईयर्स? तो मोहन जी आप इसमें स्मॉल कैप में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड लो आप, वो ज़्यादा बेटर है। ये आप अगर इसमें लगभग 2000 रुपये SIP करते हैं हर मंथ, और मैं मान के चलता हूँ रेट ऑफ रिटर्न 15% है मिलेगा आपको, और टाइम पीरियड 10 ईयर्स है, तो आपका लगभग 5.5 से 6 लाख के बीच में अमाउंट बन जाएगा 10 साल में। अगला कमेंट है शशिकांत उपाध्याय का, सर MF सेंट्रल से KYC कैसे करें, प्लीज़ रिप्लाई। यार मैंने अभी तक MF सेंट्रल में KYC ऐसे तो नहीं किया है, बट मैं चेक करके आपको बता दूंगा कि कैसे कर सकते हैं। अगले वीडियो में, जो अगला वीडियो हमारा आएगा नेक्स्ट डे, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा KYC आप कैसे कर सकते हैं अगर पॉसिबल हो उसमें ऐप में। तो MK ब्रदर का, सर पोर्टफोलियो में ज़्यादा से ज़्यादा कितने फंड रख सकते हैं, ओवरलैप ना हो, प्लीज़ रिप्लाई। यार ये फंड नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स पे नहीं डिपेंड करता है, ये आपको जो आप फंड खरीद रहे हैं उस पर उसको चेक करना पड़ता है उस म्यूचुअल फंड के अंदर कितने सारे ये कंपनीज़ हैं, कौन कौन सी कंपनीज़ दोनों फंड में हैं, तो ये कंपेयर करना रहता है उसमें, तभी पता चलता है कितना ओवरलैप हो रहा है। नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स अगर आप ज़्यादा खरीद लेंगे तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि ओवरलैप ज़्यादा हो रहे होंगे, क्योंकि जब नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स आप 10-12 खरीद लोगे तो सारी स्टॉक मार्केट की सारी कंपनियां ऑलमोस्ट आप कवर कर लोगे। अगर स्मॉल कैप और ये सब खरीद लिए काफ़ी सारे तो कवर हो जाएंगे, तो इससे ज़्यादा ओवरलैप का चांस बढ़ जाता है। ओवरलैप के कई सारे पोर्टल हैं, ओवरलैप चेकर आप गूगल पे डालोगे तो कई सारे पोर्टल आ जाएंगे, उनमें से किसी में जाके आप अपना म्यूचुअल फंड डाल सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ओवरलैप चेक कर सकते हैं। तो अच्छा तो यही रहता है कि आप लगभग 4 से 6 फंड रखो अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, वही ज़्यादा बेस्ट है। बट कुछ केसेस में 7-8 भी रख सकते हैं, बट ज़्यादातर केसेस में 4 से 6 के बीच में आप रखो।
अगला कमेंट है सौरभ का, आपकी एज क्या है और आपका बेसिक सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो सौरभ जी, मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियोस में बता रखा, मेरी एज 32 है और मेरा बेसिक सोर्स ऑफ इनकम है मेरी जॉब। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, उसी से सैलरी आती है, वही मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ यार। अगला कमेंट है विक्रांत का, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड में लमसम में अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं अगर कम से कम 10 ईयर्स तक इन्वेस्टमेंट किया तो। बिल्कुल यार, मिल सकते हैं और बहुत अच्छा फंड, मतलब अच्छा फंड है। मैंने ऑलरेडी अभी पोर्टफोलियो किसी का रिव्यू कर रहा था, वहाँ पे था, तो मैंने इसके बारे में देखा। काफ़ी अच्छा फंड है, इसमें आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं, 10 साल में अच्छा रिटर्न देगा आपको। अगला कमेंट है मुकेश कुमार का, सर यह सरकार और कंपनियों का क्या ड्रामा है जो स्टार्टिंग में एक्सपेंस रेशियो कुछ और रहता है और बाद में बढ़ाकर कुछ और कर देती हैं। सरकार टैक्स बढ़ा दी, कैसे चलेगा हमारे साथ, क्या पता कितना टैक्स बढ़ा देगी। यार इसके लिए तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये अपने कंट्रोल में नहीं है। सरकार टैक्स बढ़ाती है तो कुछ भी हम नहीं कर सकते हैं। बस हम लोग यूट्यूब और यहीं अपने में डिस्कस कर सकते हैं कि इतना टैक्स बढ़ गया अब क्या होगा, और बाकी अपने कंट्रोल में इतना कुछ नहीं है। वो तो सरकार पे ही डिपेंड करता है कौन सी सरकार क्या करना चाहती है। और जो एक्सपेंस रेशियो होता है, ये कुछ रीजंस रहते हैं कंपनियों के, इसलिए थोड़ा बहुत बढ़ाते घटाते रहते हैं। अगर प्रॉफिट अच्छा हो रहा है तो एक्सपेंस रेशियो लोग और बढ़ा लेते हैं, क्योंकि लगता है उन्हें कि अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा तो उन्हें भी ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। कई सारे और भी रीजंस रहते हैं, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो वो सब चीज़ें कंसीडर करके ही लोग करते हैं। तो एक्सपेंस रेशियो में तो इतना इशू नहीं है, बट टैक्स में मुझे भी प्रॉब्लम है यार, इतना टैक्स ज़्यादा बढ़ा दिया। अभी 2.5% हम लोग को एक्स्ट्रा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म में तो 5% बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है, इस वीडियो के 4 पार्ट हैं। अगर इस पार्ट में आपका पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट नहीं मिलता है या कमेंट पे रिप्लाई नहीं है, तो अगले जो 3 पार्ट हैं उनको भी देखिए, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपके पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट पे रिप्लाई जरूर होगा उनमें। इसके अलावा दोस्तों, आपको एक मैं बात बता दूं, यहाँ पे आपके पोर्टफोलियो या कमेंट्स पर मेरे सारे पर्सनल व्यूज़ हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से जरूर राय ले लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों, आप लोगों का इस चैनल पर बहुत सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, ऐसे अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए इस चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।